भाभी, आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? गुड़िया रो रही थी ना तो मैं भूल गई। बेवकूफ हो क्या भाभी? मैंने आपको बोला था ना मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा ठीक है, मैं इसको सुला के ना तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। बेवकूफ कहीं की। भाभी, मैं कब से व्हाइट वाला फ्रॉक ढूंढ रही हूँ, कहाँ रख दिया आपने? वो मैंने अपने कबर्ड में रख दिए थे। आपको कितनी बार मना किया है कि मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो, तो क्यों छूती हो आप? वो बाहर रखे थे तो मैंने अपने चुप करो, दोबारा से ना मुझसे बगैर पूछे मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाना। भैया सही कहते हैं, आप ना सच में बेवकूफी हो। तुम और तुम्हारे भैया एकदम सही कहते हैं। मैं बेवकूफ ही तो हूँ जो अपनी परवाह ना करके तुम लोगों की परवाह करती हूँ। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको क्या पहन के जाना है, क्या खाना है, भैया को क्या खाना पहनना है, पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं इस घर को क्या खूब सजाई हूँ। अच्छा है कि तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाई हूँ, वरना आज आप लोग भी बेवकूफ होते। क्या घर की बहुएं जो पूरा घर का ध्यान रखती हैं वो बेवकूफ। बहू, जी माँ जी। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं माँ जी। क्या नहीं माँ जी? शक्ल देख कैसी बना रखी है, बता क्या हुआ? वो माँ जी, आज बबीता आंटी मिली थी तो उन्होंने कहा मैं सूख सूख के पापड़ हो रही हूँ, इसलिए मैं मोटे होने की दवाई मंगवा रही हूँ। इसमें दवा मंगवाने की क्या जरूरत है? तगड़ी तो तू वैसे भी हो सकती है। वो कैसे माँ जी? बेटा, घर के पीछे जो आम का पेड़ है वो देखा है तूने? हाँ जी माँ जी। तो उस पे जो मधुमक्खी का छत्ता है वो भी देखा होगा। माँ जी वो तो बहुत बड़ा है। पत्थर मार उसमें, फिर देख तू 1 मिनट में तगड़ी हो जाएगी। ओह माँ जी, ये क्या बोल रहे हो? मुझे इतनी टेंशन हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। तो बेटा मजाक ना करूँ तो क्या करूँ? तुझे क्या बबीता की बहू की तरह मोटा होना है, 100 किलो का होना है? नहीं माँ जी। तो खबरदार जो तूने दवाई मंगवाई तो बेटा तू एकदम फिट है, बिल्कुल अपनी सास की तरह। ठीक है माँ जी। बहू, तू मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोची उन्हें देख आऊं। ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना, और जब तक तेरी माँ स्वस्थ ना हो जाए तब तक आने की जरूरत नहीं है। और ये ले बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लाई हूँ, ये भी दे देना उन लोगों को। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तू यहाँ आती है तेरी माँ कितना कुछ देती है इस घर के लिए, तो मैं कैसे तुझे खाली भेज दूँ? क्या आपकी भी सासू माँ ऐसी है? माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? माँ मैं काम कर रही थी। बेटा तू बड़ी सुस्त लग रही है। हाँ माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रही। ये बहू अपनी माँ से क्या चुगली कर रही है? अगर तेरी तबीयत खराब है तो तू काम क्यों कर रही है? अरे माँ, कितने सालों से मैं ही तो इस घर में काम कर रही हूँ, और है ही कौन जो मेरी मदद करेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बहू सही तो कह रही है, जिस दिन से वो इस घर में आई है मैंने किचन में पैर नहीं रखा। बहू चाहे जितना बीमार आजार पड़ी रहती थी, सारा घर का काम करती थी, कभी मैं आके किचन में झांकी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू। जी माँ जी। बेटा तेरी तबीयत खराब है, तू जाके आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, तू चिंता मत करना। ठीक है माँ जी। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया। देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं, इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू सुन। जी माँ जी। बहू, तेरे को ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ रहा हो तो बता, 5-6 मीटर और मंगा दूं। क्या मतलब है माँ जी? मतलब ये है कि तू कौन से जमाने में जी रही है जो इतना लंबा घूंघट काढ़े पूरे घर में घूमा करती है? माँ जी वो। तू चुप कर। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। इतनी चांद सी दुल्हन में लेके आई थी कि मेरे घर में घूमेगी तो मेरा घर जगमगा उठेगा।
और ये सारा दिन पल्लू डाल के घुमा करती है। ऐसा लगता है कि जैसे चांद में ग्रहण लगा हो। सॉरी माँ जी। ये हुई ना बात, देखो तो मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। माँ जी आप भी ना। हाँ बेटा कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से। मम्मी आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू कहाँ जाना है तुझे? कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं। अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू। अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो ससुराल भी मायका जैसी। बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। अरे बहुरिया, तू क्या दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती है? थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया कर। बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, मैं अपना और इस बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा इधर बैठ, मैं तुझे समझाती हूँ सब। माँ जी अब क्यों परेशान हो रही हो? देखना जब आपका पोता आएगा ना, आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा। पोता ही क्यों भला, पोती भी आएगी ना तो इस खानदान का नाम ही रोशन करेगी। अपने बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी मैं तो आपको आजमा रही थी कि आप सच में बदल गई हो कि नहीं। बहुरिया, माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, माफ करना माँ जी, उस दिन मैंने आपको बहुत कुछ कहा। कोई बात नहीं बहू, मुझे उस बात से कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि एहसास हुआ है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हम बेटियाँ एक माँ छोड़ के आती हैं तो सोचते हैं ससुराल में दूसरी माँ मिले। अब से तेरी ये सास तेरी माँ बन के दिखाएगी। माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समदन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समदन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूट। बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। भाभी आपको मम्मी किचन में बुला रही है, आज आपका पहला रसोई है। भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है।
उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है, वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे। आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया, ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ। बहू, हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना, तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा, इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी, हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू, जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी, मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू, मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी, अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे, तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बहू, अरे माँ जी, आप तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, ठीक हूँ, बस अभी डॉक्टर को फोन किया था, वो आते ही होंगे। अब तो हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, जिसका स्वागत मैं बड़े धूमधाम से करूँगी। मम्मी जी, बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं? मैंने सोचा है अगर इस बार लड़का हुआ ना तो मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी, ये मेरा सपना है और वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। मम्मी जी, अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूंगी। नहीं, लगता है मम्मी जी को लड़की नहीं लड़का चाहिए। अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी, देश की सेवा करेगी। मम्मी जी, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर लड़की हुई ना तो मैं उसे फौजी बनाऊंगी, ताकि वो देश की सेवा कर सके। बहू, जी माँ जी। तेरी शादी में जितने गहने मिले थे सारे लेके आ। पर माँ जी, वो तो मेरे गहने हैं ना। बहू है, बहू की तरह रहे, सास बनने की कोशिश मत कर। जाके लेके आ। जी माँ जी। तेरा बाप तो गरीब है, लेकिन तुझे इतना सारा सोना दे के भेजा। वो क्या है ना माँ जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी को इतने सारे दहेज और गहने इसलिए देता है ताकि जिस बेटी को उसने अपने घर में राजकुमारी बनाकर रखा, उसको ससुराल में नौकरानी ना बना दिया जाए। इसलिए एक गरीब बाप अपना पेट काट काट कर अपनी जमा पूंजी से अपनी बेटी की विदाई एकदम शौक से करता है। और वैसे भी ससुराल वाले के तो मुंह पैसों से ही बंद होते हैं, क्योंकि बहुओं की कोई कदर नहीं होती है ना। एक बाप अपनी जान का टुकड़ा दे देता है उठाकर, लेकिन लोग